अच्छा बेटा ये बताएं, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान? दुशांबे। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ मलेशिया? रिंगिट। विच कंट्री हैज़ द न्यूज़ एजेंसी नेम्ड एज अंटारा? इंडोनेशिया। जी दानिश बताएं, मैं नाम लेके। 16 से 20 से आप 20 याद है आपको? 20 याद है ना? When was the first battle of पानीपत? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? सन बताएं। 1926। ठीक है जी। आप बताओ क्या नाम है? एहसन। एहसन का नाम भूल जाता हूँ मैं। मुसारफ़े ज़कात कितने हैं? 8। ठीक। ताशकंद पैक्ट क्या है? ताशकंद पैक्ट कब हुआ? किसके दरमियान, कौन से ममालिक के दरमियान हुआ? ताशकंद पैक्ट। व्हाट इज ताशकंद पैक्ट? पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। कब हुआ? क्या है ये मुआहदा क्या है? सुलह का मुआहदा था क्या? 1965 की जंग के बाद ये हुआ कि अभी आइंदा हम सुलह सफाई से रहेंगे, दोनों आपस में तिजारत करेंगे, अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, बॉर्डर की वो करेंगे, समझिए खिलाफवर्जी नहीं करेंगे। ठीक है। 1971 के बाद, जंग के बाद भी एक मुआहदा हुआ था, उसका नाम क्या है? शिमला। शिमला भी कहते हैं, शिमला भी कहते हैं, दोनों ठीक है। When did पाकिस्तान विन क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी फ्रॉम इंडिया? 18 जून 2017। ये रिसेंट की बात हो रही है ना। Who gave the idea of SAARC? SAARC का आइडिया किसने दिया? फॉरेन सेक्रेटरीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इंडियन नेशनल कांग्रेस वन 923 सीट्स। कितने परसेंट? जी आंसर है। कब ये की? इतने ये बताएं, क्वेश्चन ये कब? 1945-6। ठीक, गुड़िया याद है कि आंसर है। ठीक। अभी हम करेंगे डिस्कशन। क्या करेंगे? आप सर्कल में बैठ जाओ सारे बच्चे। जी डिस्कशन का क्या टॉपिक मैंने दिया था? मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे और नुकसानात। अच्छा एक चीज़ का ये ख्याल रखना, एक बच्चा जो चीज़ बात रिपीट नहीं करनी उसको। ठीक है। आपने किसी बच्चे ने पॉइंट दिया ना, उसको आपने रिपीट नहीं करना। यानी कि एक आप सुन लिए एक बच्चे से, वही आप दोहरा रहे हो। अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए हर बंदे का। हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। फ़ायदे भी बताने हैं और नुकसानात भी बताने हैं, और मिक्स करके डिस्कशन करनी है। या पहले फ़ायदे पे करें? मिक्स। ठीक है। पहले एक बच्चा एक फ़ायदा बताएगा, दूसरा पर नुकसान बताएगा। ओके स्टार्ट अप। जी सर फर्स्ट ऑफ ऑल मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे में ये चीज़ आती है कि ये किसी भी अपने प्यारे से बात करने के लिए एक मुफीद चीज़ है। इसने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना के रख दिया है। आप कहीं पे भी बैठे हैं, चाहे आप 7 समुंदर पार बैठे हैं, लेकिन आप वीडियो कॉल के ज़रिए या ऑडियो कॉल के ज़रिए उनसे कनेक्टेड हो सकते हैं, और ये एक राब्ते का आसान ज़रिया है। ठीक है, गुड। अभी नुकसान कौन बताएगा? जी दानियाल। सर नुकसान इसका जो वैसे डिस्कशन में वो कहते नहीं है कि आप बोलो, वो तो जीटीओ साइड में बैठे होते नहीं, क्योंकि हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं बच्चों को ना, ताकि बोलना आ जाए। जी सर नुकसान इसका ये है बेसिकली कि जो हमारे पास है ना हमारे रिश्तेदार, हम उनसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि आजकल हम जो है ना सिर्फ मोबाइल में बिज़ी हैं, यानी कि गेमिंग वगैरह जो भी सोशल मीडिया चला रहे हैं, तो हमारे पास जो रहते हैं हम उनसे दूर हो गए। बस ये पॉइंट दूरी वाले एक बच्चे ने बता दिया, दूसरा बच्चा इसको रिपीट नहीं करेगा। जी आप अभी फ़ायदा बताएंगे नेक्स्ट। अभी एक बच्चे नुकसान और एक ने फ़ायदा बताना है। फ़ायदा बताओ, कौन बताएगा? जी एहसन। सर मोबाइल फ़ोन का ये फ़ायदा है कि इससे हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं सर। ठीक, डिजिटल मार्केटिंग का नुकसान बताएं। अरे इससे बहुत से बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि नज़र कमज़ोर हो जाती है, इंसानी अज़ा, और डिप्रेशन का मरीज़ हो जाता है। फ़ायदा बताएं। सर मोबाइल से हम पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी मदद ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि नॉलेज इसमें इंफॉर्मेशन है। क्या है? इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। जी नुकसान बताएं। सर इसका ये नुकसान है कि ना मतलब हर बंदा ने इसे पॉजिटिव वे में नहीं यूज़ करता, कुछ इसे नेगेटिव वे में भी यूज़ करते हैं, जो ना नुकसानदेह साबित होता है। वही नुकसान क्या है? अभी मैंने फ़ायदा पूछा, नुकसान जी नुकसान क्या है? सर ये है ना कि मतलब जी आप बताओ। फ़ौरन फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। जी स्कैम होते हैं, ऑनलाइन क्या होते हैं? स्कैम होते हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान है। फ़ायदा बताएं। सर फ़ायदा इसमें हमारे पास आ जाता है कि हम अपनी मेमोरीज स्टोर कर सकते हैं, यानी कि कोई हम यानी कि एंजॉयमेंट पे गए, पिकनिक वगैरह, या जो भी कोई हमारे घर फंक्शन हुआ है तो उसको हम स्टोर कर सकते हैं, यानी कि एज अ मूवी, एज अ पिक्चर। जी नुकसान
सर मोबाइल का एक ये नुकसान भी है कि हम अपना डेटा जो है ना, वो हैकर जो है वो मोबाइल को इलीगली हैक करके हमारे जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, बैंकिंग पिन्स हैं, वो स्टील कर सकता है। अकाउंट से पैसे गायब हो जाते Yes, हैं, sir. ऐसे स्कैम है यहाँ पे। यस सर। फ़ायदा पॉइंट सर ये बताएं। सोर्स ऑफ ग्रूमिंग है, इससे आप बड़ी चीज़ें सीख सकते हैं इखलाक के मुतल्लक, उठने बैठने के मुतल्लक और तालीमी इल्हामात के बारे में। ठीक है, नुकसान बताएं। सर इसको ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से नुकसान ये हो सकता है कि इंसान की आंखें जो है कमज़ोर हो जाती हैं, वो ज़हनी दबाव का शिकार हो सकता है। जी आप बताएं, नुकसान बताएं। सर इसका सोचना नहीं है, तेज से बोलना है, ठीक है। सर यही नहीं है, प्रिपेयर ही नहीं किया, आपने बताया ही नहीं था हमें। चलो ना, अभी आप करो ना, अभी तो बता दिया ना मैंने। जी यादाश्त यादाश्त मुतासिर हो मुतासर होती है। फ़ायदा नुकसान हो गया, फ़ायदा बताएं। सर फ़ायदा इसमें ये है कि हम घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। देखिए वहाँ पे ISB में बताएंगे नहीं कि ये टॉपिक है, तैयार करके ले आओ। यस सर। उधर आपको एक्सटेम्परे स्पीच करनी पड़ेगी, जिस तरह होता है लेक्चरेट जिसे कहते हैं। लेक्चरेट जस्ट लाइक एक्सटेम्परे स्पीच, जिसको सिविल एक्सटेम्पोर कहते हैं, यानी कि आपने फिलबदी बोलना है। यस सर। फिलबदी टॉपिक दिए, उस टाइम आपने 2 मिनट बोलना होगा। डिस्कशन भी इसी तरह देंगे, तैयारी का मौका नहीं देंगे। 10 मिनट आपके पास टाइम है, पहले सोच लें, उसी टाइम टॉपिक बताएंगे, बोलो इस पर फ़ायदे। सर इसके फ़ायदे में लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आते हैं, हम दुनिया की किसी भी लैंग्वेज को चलें अभी हमने सिर्फ फ़ायदों में बात करेंगे, ओके सर। एक एक बच्चा, ठीक। मैं अभी नाम नहीं लूँगा, तरतीब से जाएंगे, ठीक है। सर ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर का एक मुफीद ज़रिया है, इसके ज़रिए हम दुनिया की किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ठीक है। सर इसका एक फ़ायदा ये है कि हम जो अपने कारोबार का हिसाब किताब है वो आसानी से कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं। जी दुनिया भर के लोग इसमें ऑनलाइन टिकट करवाते हैं। हाँ, कितने हमें फ़ायदे। जी सर ऑनलाइन अर्निंग हो रही है, जैसे फ्रीलांसिंग वगैरह, इससे हम पैसे भी यानी कि मेकिंग। ठीक है। जी सर ये एंटरटेनमेंट का भी एक जरिया है, इससे वीडियो गेम्स वगैरह वो एंटरटेन जी। सर इसके ज़रिए से हम अपनी तालीमी अखराजात पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस इसमें आती हैं जो हमें मुफीद और कारगर साबित होती हैं। और हम अखलाकी चीज़ें भी सीखते हैं। एक फ़ायदा क्या है, यस सर। अखलाकी उलमा इकराम के दर्स वगैरह अच्छी, उनके लेक्चर्स, उनकी वीडियोस देखते हैं, अखलाकियात भी हमारी बेहतर होती हैं, ये भी फ़ायदा। नेक्स्ट, सर हर चीज़ पर हम हर चीज़ की मालूमात पे हमें वो हासिल होता है। इस तरह इंटरनेट से हमें कोई चीज़ नया नहीं पॉइंट को है मिलती, तो बता, हाथ खड़ा तो फिर कर उसमें हम जी। मालूमात ले सकते हैं। सर अगर हम कोई बुक्स हमें मिल नहीं सकती तो हम ऑनलाइन बुक्स भी हाँ, बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। जी एमरजेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब अहम हाँ, है। जिस तरह कोई मसला है तो आप कॉल करें 115 को, 15 को, ठीक है, 112 को, 1122 को, ठीक है जी। सर पुलिस के लिए, जो पुलिस का हमारे पास, उसके लिए हेल्पफुल है, यानी कि अगर हमारे कोई चीज़ चोरी हो जाए तो इसे ट्रेस कर सकते हैं हम। ठीक है। जैसे ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम पाकिस्तान के किसी भी कोने में मोबाइल के जरिए। ठीक है। नेक्स्ट, सर ये ऑनलाइन शॉपिंग का एक बेहतरीन ज़रिया है। हम इसके ज़रिए से कहीं भी बैठे ऑनलाइन चीज़ें मंगवा सकते हैं। बी लाइक बहुत से ऐप हैं जिनके जरिए से हम शॉपिंग। एक चीज़ रह गई थी उसमें, नौकरियाँ भी मिलती हैं इससे। यस सर। ठीक है, नौकरी जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं किसी फ़ौरन शेयर हो जाती है। जैसे मैंने ग्रुप बनाया वो व्हाट्सएप का, इसका बिजनेस कर सकते हैं, उसमें मशहूरी कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ऐड वगैरह लगा सकते हैं। जी सर हम इस ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं, घर बैठे अपने कोर्स सारे जो बुक्स हैं उससे कंप्लीट कर सकते हैं। अभी नुकसान, फ़ायदे बहुत हो गए, ठीक है, और भी बहुत से फ़ायदे हैं। अभी बात करेंगे सिर्फ जस्ट इसके क्या है डिसएडवांटेजेस क्या हैं मोबाइल के। जी जी बताएं। सर इससे टाइम वेस्टिंग होता है और डिप्रेशन में इजाफा होता है। जी, डिप्रेशन, टाइम वेस्टिंग। सर ज़्यादा यूज़ करने से बंदा घर वालों से बात नहीं कर पाता, जिससे बंदा जाने हाँ, यानी कि एक कमरे में बैठे हैं ना, जब मोबाइल पे लगे रहेंगे, वो 2 भाई बैठे हैं आपस में डिस्कशन नहीं करेंगे, मोबाइल पे चैटिंग, पबजी, ये चीज़ें बहुत बड़ा नुकसान है बच्चों के लिए। नफसियाती तौर पर बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। जी सर ज़्यादा इस्तेमाल से आउटडोर एक्टिविटीज से भी दूर हो जाए। गेम से असल जो गेम है ना, स्पोर्ट्स वगैरह, उस ये पॉइंट लिख लें, ये नया पॉइंट आ गया, उससे भी हम दूर हो रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ जो स्पोर्ट्स हैं, उस गेम्स हैं, उससे हम दूर हो रहे हैं। जी लिखो बताइए। जी नेक्स्ट। हाँ ये तो नेक्स्ट आप बताएं। सर फेक इन्फॉर्मेशन आती है हमारे पास, हमें यानी कि कोई श्योरिटी नहीं होती कि ये हाँ, ये चीज़ अभी मशहूरी कर रहे हैं मोबाइल पे किसी चीज़ की, तो हम फ़ौरन पैसे लगाते हैं, ख़रीद लेते हैं। जब चीज़ पहुंचती है ऑनलाइन, जो चीज़ मैंने मंगवाई है ना ठीक नहीं होती, मतलब फिर बंदा पछता है। चाहे परफ्यूम मंगवाया ऑनलाइन मैंने, अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होगी, ये ले रहे हैं, इससे अच्छा कोई है नहीं। यस सर। ये क्रीम बहुत अच्छी है, ठीक है, ये परफ्यूम बहुत अच्छा है, लेकिन आती है चीज़ तो असल रियलिटी देख के बंदा दोबारा फिर मंगवाता नहीं, फिर हम धोखे में आ जाते हैं। जी सर ये डेली रूटीन को भी मुतासर करता है। हाँ, डेली रूटीन इंसान की, जैसे अगर रात को आदि है, कोई नशा इसको हो गया मोबाइल फ़ोन का, तो वो रात को सोएगा नहीं। फिर कितना वो करते हैं, बार बार रील्स देखते हैं। मैंने कितनी दफ़ा वो क्लिक करते रहते हैं उस पर।
कितना 40-50 8,000 10,000 तो नॉर्मल है ना जो इस उससे यादाश्त इंसान की मेमोरी लॉस प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है बच्चों में स्पेशली। नेक्स्ट सर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी बेसिक स्किल्स के ज़िया का बायस बनती है। ठीक है, फोकस नहीं करता किसी चीज़ पे, क्या नहीं करता, फोकस नहीं। नमाज दे के दीन का सतून है, नमाज हमें क्या हुक्म है, आहिस्ता से ठहर ठहर के समझ के अदा करने का हुक्म है, ऐसा ही है ना। और जो लोग ज़्यादा मजहबी होते हैं, नेक जो लोग हैं, अच्छे अल्लाह वाले हैं, वो फोकस से पढ़ते हैं ना। फोकस दीनदार लोगों की फोकस, उनकी यादाश्त बहुत अच्छी होती है। हाफ़िज़ कुरान जो होगा उसकी कितनी अच्छी यादाश्त, जिस तरह जो तिलावत को उसकी यादाश्त कितनी अच्छी होगी। तो ये मोबाइल पे आप लगे रहेंगे, एक तो इस्लामी उन चीज़ों से दूर हो जाएंगे और अपना टाइम भी आप वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट सर इससे पट्टे भी कमज़ोर हो जाते हैं, असाबी तौर पे इंसान, क्योंकि ऐसे लेटा ना ये बीमारी पैदा होती है यहाँ गर्दन की, अक्सर गर्दन पर आप देखते हैं उन्होंने डाले होते हैं गर्दन के, मोबाइल फ़ोन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट आई साइड में सर इसी से वीक होती है, आई साइड वीक होती है। और इवन आपके जो ईयर, ये भी प्रॉब्लम हो गई, कानों में डाल के बच्चे सुन रहे होते हैं। अक्सर बच्चों में ये सुनने की सलाहियत जो है वो मजरू होती है इसे मोबाइल फ़ोन की वजह से। और बताएं, 2-3 बताएं मैं। सर स्लीप डेरिवेशन के इशू होते हैं, उसका कोई टाइम टेबल नहीं होगा, उठेगा फिर सोएगा, उठेगा, मतलब एक उसकी रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगी ओवरऑल। उसके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो जाएगा। क्या पैदा हो जाएगा? अभी देखिए वो बच्चे जो आपके लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, चिड़चिड़ापन के शिकार है, नाम में नहीं चाहता किसी बच्चे, तो वो ज़्यादा मोबाइल पे लगे रहते होंगे, है कि नहीं ऐसा? हर टाइम मोबाइल से हटेंगे नहीं, तो उनमें ये बीमारी पैदा हो जाती है। इसके अलावा और बताएं। प्राइवेसी कंसर्न, प्राइवेसी भी है, आपकी प्राइवेट चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा है कि मोबाइल पे है, व्हाट्सएप है, वो तो हर चीज़ आपको पता है कि दूसरों गूगल करें, गूगल कहने गूगल आपसे आपको बेहतर जानते हैं, ऐसा ही है ना। नेक्स्ट और बताएं। चलें, बहुत काफ़ी है, इसी पे हम इख्तिताम करेंगे आज का लेक्चर। लास्ट में दुरूशी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही व इतरतिही बियदी कुल्ली मल। बहुत अच्छा आप लोग बोल रहे हैं माशाल्लाह। डेली आपने इस तरह बोलना है, पार्टिसिपेशन करनी है।